दोस्तों, आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से रेलवे से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर, 4 मांगों को लेकर पूरे देश में आज एक प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाया गया। ये जो 4 मांगे थी, उसमें पहली मांग थी कि आप जानते हैं कि रेलवे से पैसा कमाने के नाम पर लगातार जो जनरल कोचेज हैं और सेकंड क्लास का जो स्लीपर कोच है उसकी संख्या को कम किया जा रहा है और एसी डब्बों की संख्या बढ़ाई जा रही है और इसके जरिए रेलवे कमाई करने पर लगा हुआ है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जनरल कोचेज और जो सेकंड क्लास स्लीपर के कोचेज हैं, जिसमें हमारे देश की बहुसंख्यक जनता, खास करके प्रवासी मजदूर ट्रेवल करते हैं, उसकी संख्या बढ़ाई जाए। एक समय में प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 4 जनरल बोगीज हुआ करते थे और जो सेकंड स्लीपर के जो कोचेज थे वो भी 12-13 हुआ करते थे। उसको 50% से भी ज्यादा कम कर दिया गया है और इस बार बजट में ये कहा गया है कि 40,000 जो वंदे भारत कोचेज हैं वो लगाए जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो एक बहुत बड़ी आबादी है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती एसी में चलना। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनरल कोचेज और सेकंड क्लास स्लीपर कोचेज चाहिए। हमारी दूसरी मांग है कि लगभग 3 लाख के करीब जो रेलवे में पद खाली पड़े हुए हैं उसको अविलंब भरा जाए। इसमें से 50% से ज्यादा पद ऐसे हैं जो सीधे सीधे रेलवे सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और आए दिन हम देखते हैं कि रेलवे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती है। तो हमारी मांग है कि जो खाली पड़े पद हैं उसको तुरंत भरा जाए। तीसरा जो हमने मांग उठाया है कि हमारे देश में करोड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं काम के लिए और फिर वो अपने घर भी वापस आते हैं टाइम टू टाइम, और उनके लिए चूंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं होती है कि वो महंगे कोचेज में सफर कर सकें, उनके लिए एक समय में काफी संख्या में जनरल कोचेज वाली ट्रेनें चलाई जाती थी। हम ये मांग कर रहे हैं कि फिर से काफी संख्या में, खास करके जो बड़े बड़े शहर में जहां प्रवासी मजदूर हैं, वहां से उनके गांव तक के लिए, उनके शहर तक के लिए जनरल कोचेस वाली ट्रेनों का परिचालन किया जाए और लॉकडाउन से पहले सीनियर सिटीजन्स को, महिलाओं को 50% और पुरुष सीनियर सिटीजन को 40% किराया में रियायत दिया जाता था। हम मांग कर रहे हैं कि इसको भी चालू किया जाए। ये 4 डिमांड को लेकर के पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में आज प्रोटेस्ट किया गया और रेलवे अधिकारियों के मार्फत से कहीं डीआरएम ऑफिस, कहीं स्टेशन मास्टर के जरिए रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। मैं आप सभी साथियों को जो हजारों की संख्या में इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, उनको ऑल इंडिया कमेटी की तरफ से, AIDYO की ऑल इंडिया कमेटी की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं साथ ही साथ आपसे अपील करता हूं कि आने वाले टाइम में ये जो जरूरी मुद्दे हैं, बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं, इसको लेकर के हम आंदोलन को और भी तेज करेंगे। इसी कड़ी में आज दिल्ली में हमारे दिल्ली राज्य सचिव मौसम कुमारी के नेतृत्व में 3 साथियों का डेलीगेट रेल भवन गया था रेलवे मिनिस्टर को ज्ञापन देने, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको डिटेन कर लिया गया और शाम तक कर्तव्य पथ थाने में उनको बिठाकर रखा गया। उनके मोबाइल को ले लिया गया, मोबाइल से बहुत सारे फोटोज वीडियोस को डिलीट कर दिए गए। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हो जो काम की रही हो, और बिना कुछ बताए, बिना कोई जानकारी दिए हुए उनको शाम तक थाने में बिठाकर रखा गया। इस कदम का हम लोग ऑल इंडिया कमेटी की तरफ से निंदा करते हैं और ये जो कदम है ये बहुत ही अलोकतांत्रिक तानाशाही कदम है दिल्ली पुलिस का। एक नागरिक होने के नाते हमारा ये अधिकार है कि हम अपनी मांग को लेकर के, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है या जो मंत्री है या जो मंत्रालय है, वहां पर हम मेमोरेंडम सौंपे, ये हमारा अधिकार है। और इस काम को करने गए हमारे साथी को जिस तरह से दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया, ये दिखाता है कि हमारी जो लोकतांत्रिक, हमारे जो अधिकार थे, उसको पैरों तले कुचला जा रहा है। दिल्ली पुलिस के इस कृत्य का हम लोग घोर निंदा करते हैं और साथ ही साथ सरकार से, रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री से मांग करते हैं कि जो हमारी 4 मांगे हैं उसको अविलंब पूरी की जाए। धन्यवाद साथी।